हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पैशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। आइए पहले हम लोग समझते हैं स्क्वायर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग अपना समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर्स क्या होते हैं? अच्छा, स्क्वायर्स ले लीजिए आप नंबर, जैसे कि 2 × 2 हमने किया, हमको मिला 4। स्क्वायर का बेसिकली मतलब ये है कि किसी भी नंबर को हम उसी से मल्टीप्लाई करें तो जो हमको नंबर मिले वो हमारा स्क्वायर होगा। अब जैसे कि 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर है ना। स्क्वायर्स का तो मान लो सबको पता ही होता है। अब स्क्वायर्स के टाइप कितने होते हैं? स्क्वायर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है ना। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 4 हो गया और 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ये सब क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स वह स्क्वायर्स होते हैं जिनको हम अंडर रूट अगर लिखें तो उसकी वैल्यू जो हमको मिले वो कोई एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अंडर रूट 4 हमको क्या मिला? 2 है ना। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि इटसेल्फ नेचुरल नंबर्स हमको मिले, अंडर रूट रखें। अब देखिए हमको मिला क्या? 4। ये भी एक नेचुरल नंबर से। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स ले लीजिए अंडर रूट 2 ना, अंडर रूट 2 ले लीजिए। अंडर रूट 2 की वैल्यू जो आती है वो आती है 1.44 एंड सो ऑन। ये क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर्स वह स्क्वायर होते हैं जिनकी वैल्यू अगर हम अंडर रूट करें तो हमको एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, है ना। आई होप आप लोग को स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। प्रॉपर्टी 1, ए स्क्वायर नंबर ऑलवेज एंड्स विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9। इट नेवर एंड्स विथ 2, 3, 7 और 8। कहने का मतलब ये है कि एक स्क्वायर नंबर जो होता है वो या तो 0 से खत्म होगा, 1 से, 4 से, 5, 6 और 9। वह कभी भी 2, 3, 7 और 8 से नहीं खत्म होगा। जैसे कि आप कोई भी स्क्वायर ले लीजिएगा, 1 से लेकर कोई भी स्क्वायर, 1 से लेकर कहीं 1000 तक के नंबर का स्क्वायर ले लीजिएगा, तो वो सारे खत्म होंगे तो किससे? यानी कि उनका जो 1 प्लेस की डिजिट होगी ना, वो 2, 3, 7 और 8 नहीं होगी। वह डिजिट जानते हो कौन सी होगी? वह डिजिट हमारी होगी 0, 1, 4, 5, 6 और 9। यानी कि यही हमारी डिजिट होंगी। अब जैसे ले लीजिएगा 4 का स्क्वायर जो आता है 16, देखिए। वो डिजिट हमको क्या मिली? 6 है ना। तो ये देखिए 6 इसमें भी है ना। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हमको हमेशा मिलती है। कोई भी स्क्वायर ले लीजिएगा आप 17 का स्क्वायर करिएगा, आपको मिलेगा 289। देखिए 1 प्लेस की जो डिजिट है वो 9 है ना। और आप जैसे कोई नंबर ले लीजिएगा 233, ये स्क्वायर नंबर नहीं है। देखिए इसमें 3 है ना, तो 3 किसी भी नंबर में हो तो आप जानिए वो एक स्क्वायर नंबर नहीं है। प्रॉपर्टी 1 यही कहती है। अब प्रॉपर्टी 2, ए नंबर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस इज नेवर ए स्क्वायर नंबर। यानी कि किसी भी नंबर के बाद अगर लास्ट की डिजिट 1 प्लेस की 2, 3, 7 और 8 हो तो वह एक स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि नंबर हो गया ये आपका, ना ही ये स्क्वायर नंबर है, ना ही ये स्क्वायर नंबर है, ना ही ये स्क्वायर नंबर है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 1 प्लेस की डिजिट देखिए क्या है। और कभी भी स्क्वायर नंबर की डिजिट ऐसी नहीं होती है ना। और अब हम देखेंगे अपनी प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 क्या कहती है? ए नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर कोई भी नंबर हो जो 0 से एंड हो रहा हो,
लेकिन जो जीरो की संख्या हो वो अगर ऑड है तो वह एक स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे कि ले लीजिए आप 1000, तो 1000 एक स्क्वायर नंबर नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर 100 ले लीजिए तो ये एक स्क्वायर नंबर है। क्यों? 10 × 10 आ जाएगा 100, है ना। ये एक स्क्वायर नंबर है लेकिन ये नहीं है। वैसे ही आप लीजिएगा 200, यानी कि ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मतलब समझिए, अगर इवन हो, जीरो की संख्या इवन हो, जरूरी नहीं वो स्क्वायर ही होगा। कहने का मतलब हर एक स्क्वायर नंबर तो होता है लेकिन हर एक नंबर स्क्वायर नहीं होता। तो आप यहाँ पर ये समझिएगा, ये इवन तो है जीरो की संख्या लेकिन ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पर 400 ले लीजिएगा, यहाँ देखिए जीरो की संख्या क्या है 2, तो ये क्या है? स्क्वायर नंबर है। किसका स्क्वायर है? 20 का, है ना। और देखिए ये जो नंबर है और ये जो नंबर है ये सब क्या है? पर स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि संख्या क्या है जीरो की? 3, जो कि एक ऑड नंबर। यहाँ पर भी 3 जो कि एक ऑड नंबर है। अब प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है? द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। देखिए, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर जो होता है, मान लीजिए 4, अब 4 एक इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी आएगा इवन। 16 देखिए इवन है। अब ले लीजिए 3 जो कि एक क्या है? ऑड नंबर है। अब 3 का क्या स्क्वायर क्या होगा? 9। ये देखिए, हमको इसका स्क्वायर भी 9 मिला लेकिन ये भी एक ऑड है ना। यानी कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन ही होगा और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा। प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है? द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। देखिए, ये प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर का सम करिए, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? तो आप नंबर को ऐड ना करिए, आप डायरेक्ट 5 पूछा गया ना, फर्स्ट 5, यानी कि फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का क्या? का सम ना। सो आप ऐसे जोड़िए ना कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर का होगा, पहला 1 हो गया, फिर 3 हो गया और ऐसे 5 निकालिए। आप डायरेक्ट 5 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका नंबर आ जाएगा। यानी कि वह क्या होगा? 25 होगा। यह प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको याद कर लीजिए ना। द सम ऑफ फर्स्ट एन की वैल्यू आप कोई भी हो सकती है। 10 मान लीजिए सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नेचुरल नंबर फर्स्ट 12 ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? आप सम आप मत करिए और नंबर को डायरेक्ट आप स्क्वायर कर दीजिए। आपका जो सम आएगा ना वो आएगा 144, है ना। ये प्रॉपर्टी 5 बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी। उसके बाद हम देखेंगे अपनी प्रॉपर्टी से 6, है ना। 6 प्रॉपर्टी, इफ n इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन 2n कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब समझिए ये क्या कह रहा है ये प्रॉपर्टी। यानी कि जैसे आप ले लीजिएगा 16 तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, हमको पता है। ये किसका स्क्वायर है? 4। लेकिन अब आप 2 × 16 कर दीजिएगा तो आएगा कितना? 32। सो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये एक स्क्वायर नहीं है। कहने का मतलब है अगर 100 एक स्क्वायर है, सो 2 × 100 एक हमारा क्या आएगा? 200, जो कि एक स्क्वायर नहीं है ना। वैसे ही आप ले लीजिएगा 9 एक स्क्वायर नंबर है, लेकिन 2 × 9 एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। वही ये प्रॉपर्टी कह रही है ना, प्रॉपर्टी नंबर 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि जो
अगर आप एक पॉजिटिव नंबर ले लीजिएगा 5, तो उसका भी स्क्वायर 25 आएगा। अगर आप नेगेटिव ले लीजिएगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो -5 का भी जो स्क्वायर आएगा ना, वो हमारा पॉजिटिव ही होगा। यानी कि हमको यहाँ पर नेगेटिव से मतलब नहीं है, नेगेटिव साइन से। तो जो हमारा स्क्वायर आएगा ना, वो हमारा पॉजिटिव ही होगा। प्रॉपर्टी 7 यही कहती है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।